हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं अरविंद कुमार यादव आउटलाइन करने के लिए आपको अब ट्रिक बताएंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आउटलाइन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए उसको पूरा एक्सप्लेन करके करना पड़ता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर का होता है, इसलिए 8 से 10 लाइन में करना पड़ता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बड़े से बड़े प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को 10-10 लाइन में, 15-15 लाइन में बोर्ड एग्जाम में किया जाता है, उन सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो बच्चे क्लास 12th का एग्जाम में हिस्सा देंगे और एंट्रेंस, IIT, JEE, IIEEE, बीटेक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, NDA, नेवी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक का जानना बहुत जरूरी है। आउटलाइन से संबंधित सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे कि हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, वो आप देखेंगे, और उस फार्मूला के बारे में हम पहले आपको बता दें कि वो कौन सा फार्मूला है और कैसे आप करेंगे। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों। कभी कभी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि किसी फंक्शन पे फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि y=fx कोई फंक्शन है, y=fx अगर कोई फंक्शन है दोस्तों, और इसकी कोई वैल्यू दे दी है, जैसे मान लीजिए x⁴x हो, या मान लीजिए x⁴sin x हो, या cos x⁴sin x हो, या tan x⁴ log x हो। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हो, या फिर प्रश्न हो आपके sin x रूट में, फिर आपका रूट में हो दोस्तों sin x, फिर रूट में हो sin x। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हो, या फिर प्रश्न हो आपके sin x प्लस sin x प्लस sin x प्लस sin x प्लस डॉट डॉट, ऐसे कुछ इस प्रकार के प्रश्न हो और आपको सॉल्व करना हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ये फंक्शन का फंक्शन दिया हो, या कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, या फिर ऐसे प्रश्न दिया हो कास के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में हो। दोस्तों, भिन्न भिन्न फलनों के रूप में अगर किसी फलन का ही फलन घात के रूप में हो, यदि किसी फलन का ही फलन घात के रूप में हो, मतलब किसी फंक्शन का फंक्शन ही घात हो, साइन पे पावर साइन ही हो, कास पे कास हो, के एक्स पे एक्स हो, एक्स पे लॉग एक्स हो, टेन पे लॉग टेन एक्स हो, या टेन एक्स हो, या कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए हो, तो ऐसे बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? 12th एग्जाम में आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके तो कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर तो उठाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होगा, जिसके लिए आपको ऐसे प्रश्नों को कम से कम 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में एक्सपीरियंस के आधार पे करना होगा। तो साथ ही साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, और एक्सपीरियंस के साथ आपको ट्रिक भी जानना जरूरी है। अगर आपको ट्रिक मालूम ना हो तो शायद आप ऐसे प्रश्नों को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर जानते हुए भी नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में आप ये कहेंगे कि ओह, ये प्रश्न तो हम जानते थे, इसका आंसर तो ये होगा, ये छूट गया। छूटने का कारण यही है दोस्तों कि आप लोगों के पास स्पीड नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, और ट्रिक नहीं होगा। जिस स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस हो, स्पीड हो और ट्रिक हो, एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। एंट्रेंस देते समय हर बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए कि कम से कम 75% क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। बाकी का 25% क्वेश्चन हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत होना चाहिए, भले ना हो, लेकिन 75% क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का किसी भी एंट्रेंस में अगर सही है, और 25% क्वेश्चन अगर वो छोड़ देता है, तो भी वह एंट्रेंस
माना जा सकता है कि 99% वो बच्चा क्वालिफाई कर लेगा। अगर एंट्रेंस के 75% क्वेश्चन अगर सही करके आ गए हो, 25% गलत करने की बात नहीं कर रहे हैं, भले उसे छोड़ के चला आया हो, नहीं अटेम्प्ट किया हो, तो भी यह मान लेंगे कि 99% बच्चा उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाएगा। जिसके लिए ट्रिक का होना जरूरी है, एक्सपीरियंस का होना जरूरी है और स्पीड का होना जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों को मैथ का स्पीड लाने के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे ही कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो एक ही प्रश्न को बार बार करिए। ऐसा मत सोचिए कि किसी प्रश्न को आपको आता है तो उसको छोड़ देना। हर प्रश्न पे बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। मतलब अगर मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हो, फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो, तो मैथ और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है, प्रतिदिन कम से कम मैथ के 10 से 20 क्वेश्चन आप प्रतिदिन करिए। अगर आपको नया प्रश्न नहीं मिलता है तो पुराने ही क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। फिजिक्स का प्रतिदिन 10 से 20 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। अगर आपको नया क्वेश्चन नहीं मिलता है, पुराना ही क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। लेकिन मेरी बात मानिए दोस्तों, प्रतिदिन कम से कम 10 मैथ के और 10 फिजिक्स के प्रश्नों को रिवाइज कीजिए। प्रतिदिन अगर आप 10 क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स के रिवाइज करते हैं तो इस रिवाइज के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी और कुछ प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जिनके आंसर भी आपको याद हो जाएंगे, जो एंट्रेंस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, उसके बाद हम आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने के लिए बताएंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक अवकलन है और अवकलन पे ही हम ट्रिक बताएंगे कि ऐसे प्रश्नों को, जैसे कि बोर्ड पे दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार का ट्रिक होना चाहिए। ओके, आइए हम देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको फार्मूला लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है और m पे पावर n है और इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम आपको बता दें कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहली बात कि आप इसको हल करेंगे और इसको अगर दे दिया जाए कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यानी y इक्वल टू m पे पावर n, दिए गए फंक्शन, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप करते क्या है कि दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो ये होता है लॉग y इक्वल टू लॉग m पे पावर n, और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये होगा n log m। अब उसके बाद इसको करते क्या है दोस्तों कि इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड करके। तो ये होता है आपका d अपॉन डी एक्स लॉग y और फिर d अपॉन डी एक्स n log m 1 अपॉन y, और ये होगा dy अपॉन डी एक्स। तो उसको ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं इसको। और ये हो गया आपका ब्रैकेट में log m प्लस log m को कॉमन करते हैं और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिख लेते हैं n। इस तरह dy अपॉन डी एक्स y को क्रॉस करते हैं और ये होगा आपका n। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका n। अब n इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन m, और उसके बाद होगा आपका dm अपॉन dx प्लस ये आपका है log m, और ये आपका log m, और यहाँ आपका dn अपॉन dx। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को रख लेंगे, और y की वैल्यू क्या है ध्यान दीजिए, y की वैल्यू d अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू ये आपका है m टू द पावर n, यहाँ लिखेंगे m टू द पावर n, और ये होगा आपका n अपॉन m, और ये है d अपॉन डी एक्स m प्लस log m, और यहाँ हो जाएगा आपका dn अपॉन dx। ये एक फार्मूला बन गया दोस्तों। अब ये एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूला के बेस से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हमने m पे पावर n एक फंक्शन मान लिया कि m भी एक फंक्शन है और n भी एक फंक्शन है।
अगर m और n दोनों ही फंक्शन है और एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन घात के रूप में हो, अगर m और n दोनों ही फंक्शन है और एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन घात के रूप में हो, जैसे कि y = m⁴n है और इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद m⁴n यानी n log n हो जाएगा और इस यहाँ पे अवकलन जब यहाँ से हम करेंगे तो ये होता है आपका कुछ इस प्रकार और ये फाइनली आपका ये रिजल्ट है। अगर आप इसको फॉर्मूला मान ले, दिमाग में फिक्स कर ले दोस्तों कि अगर m⁴n एक फंक्शन के रूप में है और इस ये फार्मूला इसका एक अवकलन करना है, तो पहली बात की सॉल्यूशन के लिए m⁴n आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो m⁴n है इसको हम आंसर में लिख लेंगे m⁴n ब्रैकेट में n/m इंटू dm, पहले वाले का नीचे वाले का dm/dx प्लस इसके साथ लॉग लेके साइड कर लेंगे और यहाँ होगा dn/dx। अब आपको हम इस फार्मूला को डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ध्यान दीजिए, अगर आपके पास m⁴n हो और इसका आपको अवकलन करना हो और ये दोनों ही फंक्शन है, x पे x हो सकता है, cos पे cos हो सकता है, कुछ ऐसे है, तो आंसर के रूप में लिखेंगे m/n, फिर यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए और यहाँ लिखिए n/m और फिर यहाँ लिखिए dm/dx और यहाँ पे आपका होगा log m और dn/dx। इस फार्मूला को आप याद रखिए और इस फार्मूला के आधार पर हम आपको बड़े से बड़े प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को आप 10 लाइन 20 लाइन 25 लाइन में सॉल्व करते हैं, मात्र 3 स्टेप में उसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम एग्जाम्पल के दौरान एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करके बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए हमारा एग्जाम्पल होगा क्या। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है और ये आपका दिया है sin x पर पावर cos x, sin x पर पावर cos x और इसका करना है आपको अवकलन। sin x पर cos x और इसका करना है अवकलन, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट d/dx, यहाँ लिख लीजिए sin x पर पावर cos x, ब्रैकेट क्लोज करिए, आंसर लिखिए sin x पर cos x, ब्रैकेट में लिखिए cos x बाई sin x और फिर यहाँ लिखिए दोस्तों d/dx, ब्रैकेट में sin x प्लस लिखिए log sin x और फिर यहाँ लिखिए d/dx cos x। सेम टू सेम फार्मूला पे कॉपी कर लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका ऐसे ही होगा, sin x पर पावर होगा आपका cos x, यहाँ आपका हो जाएगा cos बाई sin, ये होगा आपका cot x और sin का अवकलन होता है cos, जिसे आप लिख लेंगे cos x और ध्यान दीजिए दोस्तों cos x का अवकलन होता है माइनस sin x और ये है आपका log sin x। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। देखिए 2 लाइन में आपका आंसर आ गया आपके प्रश्न का। ऐसे ही अगर आप दोस्तों मान लीजिए अगर आप x पे पावर x ले लेते हैं और इसका अवकलन करना हो तो आसानी से देखिए x पे पावर x का अवकलन कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए d/dx और x पे पावर x हो, x पे पावर x हो, तो इसको आप लिखेंगे दोस्तों x पे पावर x, ब्रैकेट में x/x, फिर यहाँ लिखेंगे d/dx, फिर x और यहाँ लिख लेंगे log x इंटू d/dx x। ध्यान देते रहिए और ये आपका फाइनली होगा दोस्तों x पे पावर x तो ये रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये कट जाएगा 1 हो जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। ओके, तो यहाँ x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा दोस्तों 1 होगा और ये आपका फाइनली है log x। ओके, अब ये देखिए तुरंत x पावर x का अवकलन अगर ज्ञात करना हो तो आपको याद हो गया कि x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x हो जाएगा। आसानी से आपको हर प्रश्न का जवाब याद हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
ध्यान दीजिए। ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते चल रहे हैं दोस्तों, और ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके 12th के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम इसके पहले जो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि 5.4, 5.3 एंड 5.5। तो इन सभी एक्सरसाइज में 12th के इन सभी एक्सरसाइज में मैथमेटिक्स के अवकलन के बड़े से बड़े प्रश्नों को हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, और ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए बोर्ड पे हम आपको एक क्वेश्चन लिखे हैं, डिफरेंशिएट √x-3 x² + 4 बाई 3x² + 4x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बार बार का मतलब कि इस प्रश्न को हम बार बार यानी कई बार यानी सैकड़ों बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और एंट्रेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन ये प्रश्न अगर देखा जाए 12th बेस पे अगर बोर्ड पे पूछा गया प्रश्न है, तो 12th बेस पे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कम से कम 10 से 12 लाइन में सॉल्व किया जाता है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, यानी पहले तो आप लिखेंगे d/dx, लिख लीजिए दोस्तों, और इसको नोट करिए। x - 3 x² + 4 बाई 3x² + 4x + 5, कुछ ऐसा बना लीजिए। अब देखिए आंसर लिखना है इसका। कैसे आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर कितना सिंपल होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो ये रूट है। ऐसे जो भी प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब क्या होगा हम आपको पहले ही बता देंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये आप एक प्रश्न सीख लीजिए कि पहले आप सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, फिर उसमें आप रूट में इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे जो भी दिया है। जैसे कि x - 3 x² + 4 बाई 3x² + 4x + 5, इसको नोट कर लिया। अब यहाँ आप बनाएंगे ब्रैकेट। अब सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो अंश में दिया है x - 3 और x² + 4, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन क्या होगा पहले आपसे बता दें कि ऐसे प्रश्न का जवाब क्या होगा। इसको जैसे बटे में x - 3 और प्लस लगा दीजिए, और फिर यहाँ बनाइए और इसको लिखिए x² + 4। फिर देखिए दोस्तों, ये x² + 4 क्योंकि लॉग का फंक्शन है, जब भी हम ऐसे प्रश्नों को लेते लॉग लेके करते तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए, और फिर इसके बटे में x² को बस लिखिए, ये होगा 2x अवकलन, 4 का अवकलन 0 हो जाता है। अब उसी प्रकार यहाँ नीचे वाले के साथ माइनस लगाइए, और ये नीचे वाला जो भी है वो यहाँ लिख लीजिए। ये होगा आपका 3x² + 4x + 5, और उसके बाद इसका अवकलन करिए तो x² का अवकलन 2x होता है और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा आपका 6x, 4x का ये +4 और x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका सिंपल आंसर हो गया, एकदम सिंपल आंसर। दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए कि कोई और क्वेश्चन, सपोज दैट कि मान लीजिए ये जैसे क्वेश्चन ऐसे ही हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए x + 4 हो गया, x² + 3 हो गया, x⁴ + 8 हो गया, ऐसे हो गया कुछ। और फिर आपको यहाँ पे हम ले लेते हैं x³ + 4x, यहाँ ले लेते हैं दोस्तों इंटू करके 3x⁴ - 5x + 2, ऐसा प्रश्न दे दिया है दोस्तों, और आपको इसका अवकलन करना होगा। सेम टू सेम ऐसे जो भी प्रश्न दिमाग में नोट कर लीजिए, आंसर आपका एक चिटकी में आ जाएगा दोस्तों। जैसे ऐसे प्रश्न हो गया, आप ऐसा इसका सबसे पहले यहाँ पे आप 1/2 लिखेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। तो ये होगा आपका x + 4 और यहाँ पे x² + 3 और x⁴ + 8। ये उन बच्चों के लिए प्रश्न बताया जा रहा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंपटीशन में बैठना है जाके। अब यहाँ देखना, ये आप लिखेंगे x³ + 4x, हम इस प्रश्न को ही उतार रहे हैं यहाँ पे x⁴ - 5x + 2, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में सबसे पहले x + 4 है तो यहाँ 1/x + 4 लिखेंगे अंश वाले को, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर x² का अवकलन करेंगे 2x लिखेंगे, 3 से कोई मतलब नहीं है, बटे में हम x² + 3 लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ पे
एक्स पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x³ होगा और नीचे इसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब बच गया ये, तो नीचे वाले को माइनस के साथ लिखते हैं दोस्तों, माइनस लगा लेंगे। x³ का अवकलन करेंगे तो ये होगा 3x² और 4x का अवकलन करेंगे तो केवल 4 बचेगा और नीचे इस पूरे प्रश्न को इसको ऐसे उतार लेंगे तो ये होगा x³ + 4x, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और इसको करेंगे तो x की पावर 4 का करेंगे तो 4x³ होगा और 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा 12x³ एंड -5x का करेंगे तो ये केवल -5 बचेगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहाँ नोट कर लेंगे। ये होगा 3x की पावर 4 -5x + 2। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे इन प्रश्नों को अगर दोस्तों आप सॉल्व करते हैं तो वास्तव में अगर सॉल्व करेंगे तो 10 लाइन से कम में सॉल्व नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तो मैं केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो वास्तव में मैथ पढ़ते हैं, जो मैथ को सीखना चाहते हैं, जो मैथ में लीन रहते हैं, जिनको मैथ वास्तव में समझ में आता है, पढ़ना आता है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी बता दूं जिनको मैथ पढ़ना नहीं आता है ना, जो टाइम पास करते हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल ये हवा नहीं लगने वाला। मैं रियली कह रहा हूँ, मैथ के साथ जो लोग टाइम पास करते हैं वो मैथ के साथ ऐसी मजाक ना करें, उसको छोड़ दें, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और मैथ का भी बदनाम करते हैं, मैथ नहीं आता है मुझे। दोस्तों बस मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो मैथ सीखना चाहते हैं, जो कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, जो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी मेरी बात को समझ रहे होंगे और इस प्रश्न पर ध्यान दिए होंगे तो आप देखेंगे कि कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे? इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करिए। ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। आइए कंपटीशन में पूछे गए हम नेक्स्ट प्रश्नों को आपको लेके दिखाते हैं और कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, फिर हमने आपको एक बेस्ट क्वेश्चन दिया, डिफरेंशिएट x टू द पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे दिया है x पे पावर sin x और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। आप इसको करना चाहें तो y = x पे पावर sin x मान लीजिए, दोनों पक्षों में log ले लीजिए, फिर log को फार्मूला लगा कर सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद अवकलन कीजिए, फिर 4-5 लाइन नीचे जाइए, 10 लाइन तक जाएंगे, A to Z आपका आंसर मिल जाएगा और राइट आंसर आएगा। लेकिन यह इस्तेमाल केवल बोर्ड एग्जाम 12th में करिएगा, कंपटीशन में नहीं। कंपटीशन में करेंगे तो सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन जितना देर में आप एक प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना देर में आपका 5-10 प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए ट्रिक बता रहे हैं ताकि उतना देर में आप 5-10 क्वेश्चन छोड़े ना, उसको भी कर लें। आइए देखते हैं। इस प्रश्न का अवकलन करना, x के सापेक्ष करना है। लिखेंगे d/dx। दोस्तों ध्यान दीजिए, x पे पावर sin x दिया है, आंसर में डायरेक्ट लिखिए दोस्तों x पे पावर sin x। ओके, फिर बटे में लिखिए, इसमें हम ब्रैकेट में लिखिए sin x/x, sin x/x। ओके, फिर यहाँ पे d/dx x का अवकलन कर लेंगे और प्लस यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों log x और d/dx sin x। ये हमने फार्मूला पर नोट कर लिया और ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिए, x पे पावर sin x ब्रैकेट में लिखेंगे sin x/x, ये 1 हो जाएगा आपका और ये sin का हो गया दोस्तों आपका cos x into log x। ये आपका आंसर होगा। ओके, इस तरह x पे पावर sin x का आंसर हुआ दोस्तों x पे पावर sin x ब्रैकेट में sin x अपॉन x प्लस cos x into log x। ये आपका फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार के कैसे भी प्रश्न, कुछ भी प्रश्न दिया हो उसको आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। गौर से देखिए, केवल फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आसानी से आपको प्रश्न सॉल्व होता हुआ मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। इस बार का जो प्रश्न है बहुत ही डेंजर है, सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। प्रश्न है डिफरेंशिएट, अवकलित कीजिए, डिफरेंशिएट अवकलित कीजिए और उसमें भी कह रहे हैं फाइंड द dy/dx इफ यदि y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इक्वल टू a पावर b विद रिस्पेक्ट टू x। कह रहा है कि अवकलित कीजिए
यदि y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इक्वल टू 1 पावर b दिया हो तो dy पर dx का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ज्ञात तो किया जा सकता है, कंफर्म ज्ञात किया जा सकता है, कम से कम 20 से 25 लाइन 30 लाइन आपका लगेगा, क्योंकि इसमें तीन फंक्शन दिया है, y पावर x है, x पावर y है और x पावर x है। ये तीनों को अलग अलग करके आप करेंगे और अलग अलग जब करके आप करेंगे तब जाके इसका आंसर आएगा, फिर ऐड करके लिखेंगे, जिसका कंसेप्ट बहुत ही लेंथी होगा, बहुत ही बड़ा होगा। और बड़ा हुआ कंसेप्ट आजकल के बच्चों को समझ में नहीं आया, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है। तो हम आपको बता दें जो फार्मूला आपको अभी हमने बताए हैं, जिससे कि यहाँ पे अगर m का पावर n है d/dx और जो आप फार्मूला लिखे हैं m पे पावर n ब्रैकेट में n/m d/dx प्लस log m dn/dx। दोस्तों इस फार्मूला का यूज करिए इस फार्मूला का यूज और इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके लिखिए। अब देखिए इस फार्मूले पे हम इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, और इसका हम dy/dx का मान क्या होगा ये हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहां हम लिखते हैं d/dx, ये y पावर x प्लस x पावर y प्लस x पावर x इक्वल टू d/dx ब्रैकेट में 1 पावर b। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका हम अवकलन करेंगे, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला होगा ये दोस्तों y पावर x ब्रैकेट में x/y dy/dx हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे log y, और फिर log y जब हो जाएगा तो फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका करेंगे तो ये है x to पावर y, और फिर ये लिख लेंगे y/x, और प्लस यहाँ लिख लेंगे हम log x, और y क्या कर देंगे तो ये होगा dy/dx प्लस, और इसका हो जाएगा दोस्तों x to पावर x, और ये x to पावर x का हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि y/x लिखेंगे तो x/x होगा, और यहाँ होगा दोस्तों log x, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये होगा 0। अब ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये होगा आपका y to पावर x, और ये y ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस के रूप में ऐड, और इंटू x dy/dx, और यहाँ लिख लेंगे y पर x log y। सेम प्रक्रिया यहाँ फॉलो करेंगे दोस्तों, और ये होगा x to पावर y माइनस 1 इंटू y, और प्लस x to पावर y log x dy/dx, और इसको हम ऐसे रहने देंगे जैसे हैं, नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x to पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये dy/dx का फंक्शन यहाँ है और dy/dx का फंक्शन यहाँ है, इन दोनों में से आप dy/dx प्लस कॉमन कर लीजिए। बाकी जो है देखिए यहाँ पे x, y पर x माइनस 1, और यहाँ है y, यहाँ है आपका x पर y, x पर घात y log x इक्वल टू, अब ये फंक्शन आपका इतना यहाँ बच गया और ये बच गया, इन दोनों को इक्वल टू के उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, जो हो जाएगा माइनस में चला जाएगा दोस्तों, और ये होगा आपका y पर x log y, y पर x log y, और ये है आपका x पर y माइनस 1 इंटू y, और यहाँ प्लस लिखेंगे x to पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये आपका हो गया। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला इससे इसमें हम डिवाइड कर देंगे, और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका दोस्तों dy/dx, और यहाँ पे
माइनस नोट करके लिखेंगे दोस्तों, y पर x log y प्लस x पर y माइनस 1 इंटू y प्लस x पर x 1 प्लस log x, और इससे डिवाइड करेंगे x y पर x माइनस 1 प्लस x पावर y log x। ये हुआ आपका आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन दे दिया है, और यहाँ देखिए स्टेप देखिए इसका 1 2 3 और मैक्सिमम आपका 4 स्टेप हुआ। तो अगर आप वास्तव में मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ ही पढ़ते हैं और मैथ के क्षेत्र में आपको जाना है, जो टाइम पास करने वाले ना हो, आजकल मैक्सिमम बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, मैथ में टाइम पास कर रहे हैं, तो दोस्तों मैथ में टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि मैथ में अगर टाइम पास करते तो मैथ तो आपको आने वाला नहीं है। अगर कोई टीचर ये कहता है कि मैं आपको चिटकी में मैथ सिखा दूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसके चक्कर में आप मत पड़िए। मैथ चिटकी में नहीं सीखा जाता, मैथ को सीखने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम, अपना अधिकतम टाइम देना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप स्पीड सीख लें, जल्दी सीख लें, बढ़िया सीख लें, लेकिन उसके लिए अपना पूरी कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप मैथ सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। भले आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप 30 लाइन में करते हैं, 40 लाइन में कर रहे हैं, एक पेज में कर रहे हैं, उसको 2-4 लाइन में कर सकते हैं, 5 लाइन में कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन वो सारा कंसेप्ट आपके माइंड में चल रहा होना चाहिए। जैसे कि ये 3 फंक्शन है, 30 लाइन जाता है और आपका मैक्सिमम चौथे लाइन में आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह दोस्तों आप बड़े से बड़े प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं, और ऐसे ही आपको जवाब देना भी पड़ेगा। ओके, नोट करिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, टॉपिक है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला टॉपिक है, क्वेश्चन है cos x into cos 2x into cos 3x। दूसरा क्वेश्चन है x minus 1 into x minus 2 by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका log x to the power cos x। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और हर एक एंट्रेंस में आपको मिलेंगे, चाहे एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, या हाई स्कूल 12th बोर्ड का एग्जाम हो। इन सभी प्रश्नों में, इन सभी एग्जाम में ये कॉमन पाया गया है, बार बार पाया गया है इसे, इसलिए इन प्रश्नों को आपके सामने हम रखे हैं और सिंपल से सिंपल मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका अवकलन करना है, इसका cos x into cos 2x into cos 3x, ये साइन भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, cot भी हो सकता है, मतलब इस रूप का कोई भी प्रश्न हो और इनटू में चाहे हजारों तक चला गया हो, जैसे cos x into cos 2x into cos 3x into cos 4x cos 5x cos 10x, चाहे जहां तक ही गया हो, चला गया हो, cos sin tan cot cos, कुछ भी हो, रूल एक ही होगा जो बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अवकलन करके हम आपको दिखाते हैं, एकदम सिंपल है। cos x into cos 2x into cos 3x, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। कैसे अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिए। cos x का अवकलन, पहली बात की अवकलन का इसका जो सॉल्यूशन होगा इसी को पूरा नोट कर लेंगे, cos x into cos 2x into cos 3x हो गया। फिर एक ब्रैकेट बनाइए, पहले तो बाई में लिखिए cos x और उसके बाद cos x का अवकलन कीजिए माइनस sin x, फिर यहां प्लस का साइन दीजिए, इसको बाई में लिखिए cos 2x, फिर cos का अवकलन कीजिए माइनस sin 2x, और फिर 2x का करेंगे 2 हो जाएगा, फिर यहां प्लस कीजिए cos 3x को लिखिए cos 3x, और फिर यहाँ पे माइनस sin 3x लिखिए और 3x का 3 कर दीजिए। देखिए कहानी खत्म, इसको बस सजा के लिख लीजिए दोस्तों, cos x into cos 2x into cos 3x, ये रूल है, ये ट्रिक है। अब यहाँ sin बाई cos हो जाएगा माइनस 10x, ये माइनस यहाँ लिख लीजिए, इस 2 को लिख लीजिए, और sin बाई cos हो जाएगा 10 2x, फिर यहाँ माइनस लिख लीजिए और ये 3 है, और sin बाई cos हो जाएगा 10 3x। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन इन लाइन में क्लास, ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक। ऐसे
अगर इस रूप में साइन हो, इस रूप में टेन हो, इस रूप में काट हो, या ट्राइगोनोमेट्री के 6 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन हो, उसको ऐसे ही करेंगे। कास साइन टेन सब एक साथ भी हो सकता है ये कास हो, ये साइन हो, ये टेन हो सकता है ये कास हो, ये साइन हो, ये टेन हो, ये अलग अलग फंक्शन हो, लेकिन याद रहे रूल यही होगा सब में, लाइन बाय लाइन, और ऐसे उसका आंसर आ जाएगा। आइए आपको हम दूसरा क्वेश्चन इसको करके दिखाते हैं, ये कैसे होगा। सिंपली ये कैसे होगा ध्यान दीजिए। लिखते हैं इसको d/dx, ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों x - 1 x - 2 बाय x - 3 x - 4 x - 5। ध्यान दीजिए ये आपका टॉपिक है और इसका अवकलन करना है। और कैसे करना है, लॉग लेके करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, लॉग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमें इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं करना, बहुत छोटे से कंसेप्ट में सिंपली सॉल्व करके आपको बता देना है, जो तभी आपको आएगा जब इसे लॉन्ग कंसेप्ट के द्वारा कर लिए हो, ठीक से समझ लिए हो, तो शॉर्ट फॉर्म आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट तो शॉर्ट ही होता है ना। ध्यान दीजिए ऐसे फंक्शन है तो आंसर में पहले इसी को लिख लीजिए, आंसर में पहले इसी को लिख लीजिए, जैसे कि x - 1 x - 2 बाई x - 3 x - 4 x - 5 ब्रैकेट में पहले ऊपर वाला 1/x - 1। अगर इसमें x का स्क्वायर या क्यूब होता तो x का स्क्वायर होता तो 2x लिख लेते, क्यूब होता तो 3x क्यूब स्क्वायर लिख लेते ऐसे, लेकिन सिंपल में है तो ये ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन करेंगे x - 2 लिख लेंगे। नीचे वाले को जो बटे में है, जो हर में है, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, उसको माइनस के साथ लिख लेंगे, x - 3 x - 4 और x - 5। ओके, अगर यही स्क्वायर होता तो केवल स्क्वायर वाले फंक्शन को, जैसे कि ये x स्क्वायर है तो 2x हो जाता, या जैसे मान लीजिए x स्क्वायर है तो इसका 2x आउटपुट होगा, x की पावर 3 है इसका 3x, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 4 है 4x क्यूब हो जाएगा। तो जब स्क्वायर होता, क्यूब होता या पावर होता तो इस अंश की जगह पे इसको लिख लेते, ये जो है इन लोगों को लिख लेते जो जिसका फंक्शन होता। ये आपका आंसर हो गया फाइनली। देखिए इतना आसानी से आपका इस बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब आपके सामने है दोस्तों। फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट है तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप इसे सीखे नहीं, आप इसकी तैयारी नहीं किए हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ एक्सपीरियंस करिए। मैथ है, हमारे वीडियो को कम से कम प्रतिदिन हजारों लोग देखते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है, और हम कोई उसको घोर के तो पिला नहीं देंगे कि उसको समझ में आए। और उन हजारों लोगों में 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है, जो फुल वीडियो देखते हैं। और वो केवल वो बच्चे हैं जिनको मैथ पढ़ना होता है, जिनको मैथ समझना होता है। नहीं तो हजारों लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं, धक्का दे के आगे निकालते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी, मैं कोई पैसा कमाने के लिए इस वीडियो पे, इस ऑनलाइन चैनल पे नहीं आया, मुझे थोड़ा सा पढ़ाने की थोड़ा सा जज्बा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकूँ बच्चों को, अपनी बातों को बता सकूँ, जो मेरे अंदर है मैं उनको सिखा सकूँ। अगर अच्छा लगे तो पढ़ लीजिए, अगर बुरा लगे तो लाखों टीचर है, एक से एक है, बेहतर है, मस्त है, किसी और से पढ़ लीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हजारों लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और 10 से 15 बच्चे ऐसे होते हैं, 25-50 बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी सैकड़ों बच्चे भी देख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी वीडियो को ठीक से देखते हैं। तो केवल उन्हीं बच्चों को हम भी कहेंगे जो बच्चों को समझ में आता है, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, केवल उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो भी है, सबके लिए तो है नहीं। क्योंकि ये कोई गाना तो है नहीं, कोई डांस बाजा तो है नहीं, कोई इंटरेस्ट इसमें मजा तो आने वाला नहीं है, बोरिंग महसूस होगा, मैथमेटिक्स है, दिमाग का दही बन जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों आइए आपको हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे होगा। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब होगा। पहले तो हम लिख लेंगे log x और इस पे है आपका और cos x। अब ब्रैकेट में लिखेंगे cos x, बाई में लिखेंगे log x, d/dx ब्रैकेट में log x प्लस
लॉग एक्स को लॉग के साथ लिखेंगे, लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑलरेडी एक फॉर्मूले का है और एक फंक्शन का है, और यहाँ लिखेंगे cos x, और ये आपका जवाब होगा दोस्तों। देखिए फाइनली log x और इसका और cos x, और इस log x का ऑपरेंड 1/x होगा, जो हम इसको पहले सजा के लिख लेते हैं बटे में x, और ये log x, इसका ऑपरेंड बटे में x आ जाएगा, और ये cos का दोस्तों होगा माइनस साइन x, और इसको फिर हम सजा के लिख लेंगे log ब्रैकेट में log x। ये हुआ आपका आंसर। देखिए दोस्तों, इस इतना डिफिकल्ट जो 10 से 15 लाइन में जाता, मात्र 3 लाइन में क्लास कंप्लीट, तो क्या कहते हैं आप? अच्छा लगा? नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके सामने ये 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला y इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस 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 डॉट 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 डॉट, और दूसरा y इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे भी tan आ सकता है, sec आ सकता है, cosec आ सकता है, एनीवे इस रूप में कोई भी आए, ध्यान देते रहिएगा। प्लस में है, दोनों प्लस में, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो साइन का फंक्शन हो, cos का फंक्शन हो, tan का फंक्शन हो, sec का हो, cosec का हो, चाहे ट्राइगोनोमेट्रिक के 6 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन हो, ट्राइगोनोमेट्रिक के 6 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन हो दोस्तों, और उन सभी फंक्शनों के लिए अगर प्लस फॉर्म में है तो इन सब का ऑपरेंड क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहां लिख लेंगे हम नॉर्मली dy अपन dx, इस साइन का ऑपरेंड लिख लेंगे cos x, और बटे में लिख लेंगे 2y माइनस y 1। ये हो गया आपका आंसर। बस ये आपका आंसर है। ऐसे अगर प्लस में है तब, अगर साइन का फंक्शन है तो dy अपन dx cos x बटा 2y माइनस y, अगर cos का फंक्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों dy अपन dx, cos का अवकलन होता है माइनस साइन x, और बटे में 2y माइनस y। बस क्लास, ये आपका जवाब होगा, चाहे कभी भी किसी भी वक्त है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस के जगह माइनस होता, अगर इस प्लस के जगह दोस्तों माइनस होता, तो आंसर में कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है। क्या करेंगे? ये होगा cos x अपॉन 2y माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है तो ये आंसर होगा, अगर इसके जगह पे माइनस है तो आंसर ये होगा। सेम टू सेम नीचे ही प्रोसेस की वही होगा, dy अपॉन dx माइनस साइन x, और बटे में 2y प्लस 1। देखो बहुत इजी है। अब ये साइन का फंक्शन हो दोस्तों, tan का फंक्शन हो या cot का फंक्शन हो, ये सारा tan हो, सारा cot हो, cosec हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये cos का फंक्शन हो, tan का फंक्शन हो, sec का फंक्शन, कुछ भी हो, जो भी फंक्शन दिया है उसका अवकलन करके लिख लेंगे, और नीचे बटे में 2y माइनस 1 लिख लेंगे। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हुआ, ये इसका जवाब हुआ। ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चनों का ये जवाब हुआ, ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको बताते हैं, सेम टू सेम बेस्ट बताते हैं। ध्यान दीजिए, अब और भी मजेदार प्रश्न आपको मिलेगा। जैसे कि अगर कोई फंक्शन दे दिया है y इक्वल टू अंडर रूट में साइन x, 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 हर साइन x एक दूसरे के अंडर रूट में करते हुए ऐसे दे दिया है इनफाइनाइट करके, या cos का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन सब मल्टीप्लाई में, ये cos का फंक्शन सब मल्टीप्लाई में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये सब मल्टीप्लाई में। आपसे हम बता दें कि जिस तरह साइन उस तरह cos हो सकता है, tan हो सकता है, sec हो सकता है, cosec हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 6 फंक्शन में से कोई भी हो सकता है। सबका जवाब एक तरह ही आप लिखेंगे। जैसे ऐसे प्रश्न है और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोस्तों बिना सोचे समझे इसका जवाब होगा dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। बिल्कुल सोचना नहीं है, दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है। y का अवकलन करके dy अपॉन dx लिखिए, और sin का अवकलन करके cos x लिख दीजिए। आप अगर इसको कितना मेहनत करके सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आंसर आने वाला है, कुछ और नहीं होगा। अगर ये cos का फंक्शन है तो इसका जवाब होगा dy अपॉन dx माइनस का sin x। ओके दोस्तों, अगर ये tan का फंक्शन होता तो कुछ नहीं होता दोस्तों, dy अपॉन dx tan का हो जाता क्या, sec स्क्वायर x। बस अगर ये किसी भी
चीज का हो। अगर सेक फंक्शन होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता और कुछ नहीं होता। दोस्तों ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अगर दे दिया गया कि इसका अवकलन क्या होगा, घबराइए मत, जो फंक्शन दिया है, एक तो मल्टीप्लाई में जो फंक्शन दिया है दोस्तों उसी का अवकलन करके बस छोड़ दीजिए, किसी एक का अवकलन करके छोड़ दीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। कॉस का है माइनस साइन में आ जाएगा, टेन का है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक का है तो सेक इंटू कॉट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे आपको हर प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। देखिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए बाप रे कितने बड़ा है, कितना दूर तक है, कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका, कुछ भी करेंगे कॉस ही आएगा। बस y का अवकलन कर दीजिए और sin का अवकलन करके रख दीजिए, यहाँ y का अवकलन कर दीजिए, cos का अवकलन करके रख दीजिए, सिर्फ टू सिर्फ आपका आंसर आपके सामने है दोस्तों। बस सिंपल ही सभी प्रश्नों का जवाब आपके सामने है दोस्तों। ऐसे ही हम आपको बेस्ट क्वेश्चन देते रहेंगे दोस्तों। अब हम फिर क्लास 12th के मैथमेटिक्स यानी एक्सरसाइज 5.6 पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.6 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हर प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमें पसंद करेंगे दोस्तों। आप सबको हमारा नमस्कार।